श्रोता बंधु मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाई आज कहानीटी एक सुंदर नियारा कहानी कहवाक जाऊँगी। ये कहानीटी आमर गोपाल रहस्य उपरे गोपाल भांड उपरे बहु वर्ष पूर्वर कथा। अविभक्त बंगला देश रे महाराजा कृष्णचंद्र देव नाम जड़े राजा थिले। इतिहास रे से जड़े वीर आ साहसी एवं रहस्य प्रिय राजा हिसाब से वर्णित होइछन्ति। महाराजा राजदरबार रे अनेक गुणी मानी ज्ञानी लोक भी स्थान पाइथिले। सेमानक मध्यरे विदूषक गोपाल भांड अन्यतम। महाराजा कृष्णचंद्र देव को सर्वदा आनंद आ उल्लास रे रखिबाकू गोपाल भांड सबुबेले चेष्टा करुथिले। महाराजा गोपाल भांड को अड़ुआ परिस्थिति रे रखी मजा देखिबाकू नाना प्रकार उपाय भी अवलंबन करुथिले। किंतु गोपाल भांड निजर उपस्थित बुद्धि बल महाराजा तथा अन्यान्य सभासद मानकर चक्रांतरू निजकू उद्धार करी ओलटा चक्रांतकारी को असुविधा पकाई दे पारुथिले तांकर बुद्धि बल जोगु। आजिर कहानीटी होची स्वप्न। बंगलार महाराजा कृष्णचंद्र देव तांको पाखरे थिबा गोपाल भांड को भारी भल पाउथिले। कारण गोपाल भांडंकर उपस्थित बुद्धि महाराजा को सर्वदा हसिबार खोराक जोगाउथिला। हसिबाकू खुशी हेबाकू किए बा भल न पाए। तेणु महाराजा गोपाल भांड को अड़ुआ परिस्थिति रे पकाई मजा देखिबाकू चेष्टा करुथिले। किंतु निजर परिस्थिति को किभली भावरे मुकाबिला करिवे बा परिस्थिति किभली भावरे निजकू मुकुळेई आनिबे एवं महाराजा को खुशी कराई तांका हाथरू पुरस्कार लाभ करिवे सेथिपाई से सर्वदा तत्पर रहुथिले। दिनकर कथा राजा खुशी मनरे थांती से भितरे सेई समय रे देखिले गोपाल भांड खुशी मनरे राजसभा को मध्य प्रवेश करुछंती। महाराजा मने मने एक बुद्धि पांचिले। भाविले एथर गोपाल को गोटे अड़ुआरे पकेइबे। से तांको पाखकू डाकी कहिले, गोपाल काली राति रे मु गोटे एमिति सपन देखिली, खूब खराब स्वप्न, शुणिबू? गोपाल हाथ जोड़ी कहला, कुहतु महाराज। राजा अति गंभीरतार सहित स्वप्न देखिबा कथा आरंभ कले। राजदरबार रे उपस्थित थिबा समस्त सदस्य राजांको मुह को अनेई रहिले शुणिया पाई। राजा कहिले, गत रातिर कथा तुमे आउ मु, तुमे माथ गोपाल भांड सहित तुमे आउ मु सांग होई बुलिबाकू बाहरी थिले। किछि बाट जिबा परे हठात एक राक्षस संगरे देखाला। से संगे संगे मते ता हाथ मुठारे मुठाई जाबुड़ी धरला एवं गोटे घिओ कुंडरे फिंगिदेला। तापरे तुम पाली पड़िला। से तुमको भी टेकी नहीं एक गोबर कुंडरे जोर जबरदस्त पकईदेले। तुमे पड़िल गोबर कुंडरे आ मु पड़िली घिओ कुंडरे। संगे संगे कंचा निदटा मोर भांगीगला। केते बड़ घटना घटीगला सतरे। तुमको शेष गोबर कुंडरे मु पड़िबाकू पड़िला। तापरे राक्षस तार चा बाटरे चलीगला। एतक कही राजा नीरव हेले। राजांको कथा शुणी गोपाल लज्जित होइथिबा अनुभव माने करी कविराज सभार लोक माने हो हो होइकी हसिले। जेतेबेले गोपाल को अपमान दियागला, राजा जेतेबेले कहले गोबर कुंडरे पड़िबा कथा, सेठू गोपाल लज्जा जहाँ तो अनुभव कला कला। राजसभार जेते लोक थिले समस्ते ताली मारिकी हसरे उड़ेई देले। राजा मने मने भाविले गोपाल को बेस पाने देइचंती, तेणु से बहुत मने मने खुशी हेले। किंतु गोपाल उपस्थित बुद्धि खटाई निजर योजना संगे संगे सेही राजसभार बसिकी ही ठीक करदेले। से हाथ जोड़ी कहले, मु भी गतकाली राति रे सेही एका सपन देखिछि महाराज। आपण अधा सपन देखिले, मु निद भांगियारू मु पूरा सपन देखिली। किंतु मु सोई रही पूरा सपन को कौन हेला तापर घटनाटा मु देखिली। आज्ञा जदि दियंती, आपण जदि अनुमति दियंती, ताले मु कौन आउ स्वप्न देखिली पूर्णांग स्वप्न निश्चित भाव में कहबी राजदरबार। महाराजा आश्चर्य होई कहले, निर्भय तो तमें प्रकाश करिपार। गोपाल कहले, तापरे आपण घिओ कुंडरू और मु गोबर कुंडरू
ଉଠିକି 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଆସିଲେ। ଠିକ୍ କଲେ କେହି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାବି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆମକୁ। ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଫାସଫି ହେବା ପାଇଁ କୌଣସିଠାରେ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏତକ କହି ଗୋପାଳ ଅଟକି ଗଲେ। ପୁରା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିଲା। ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଚଞ୍ଚଳ କୁହ। ଗୋପାଳ କହିଲେ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ଦେହ ଚଟାଚଟି ହୋଇ ସଫା କରିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘିଅ ବୋଳା ଦେହକୁ ମୁଁ ଚାଟିଲି, ଆଉ ଆପଣ ଛି ଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ପରା ମୋର ଗୋବର ଲଗା ଦେହକୁ ନିଜ ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କଲେ। ଗୋପାଳଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଲୋକ ହସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ରାଜାଙ୍କ ଅପମାନ ହେବ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଓଠ ଚାପି ନୀରବ ରହିକି ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଗୋପାଳଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ନିଜ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ସର ବୁମେରାଙ୍ଗ ଭଳି ଗୋପାଳଙ୍କ ଦେହରେ ନ ବାଜି ନିଜ ଦେହରେ ଆସିକି ଲେଉଟିକି ବାଜିଛି। ତେବେ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରି ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ସଭାକକ୍ଷ ମନଖୋଲା ହସରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ଗୋପାଳ ସପନ କଥା ଶୁଣାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ଗୋପାଳ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇ ପାରିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଲା। କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା? ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।